कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद का पेज 43 पढ़ने जा रहे हैं। अपने कार्यों के दौरान मुझे अनेक दुष्ट दुराचारी लोगों से व्यवहार करना होगा। मेरा निवेदन है कि उनके संग के प्रभाव से मेरा पतन ना हो। हे भगवान, अपने नेत्र खोलकर कृपया प्रसन्नता पूर्वक मुझे ये वर प्रदान करें और अपने मार्गदर्शन द्वारा मेरी निराशा को छिन्न भिन्न कर दें। भगवान स्पष्ट देख पा रहे थे कि ब्रह्मा जी के मन में सृष्टि को लेकर भारी चिंता है और वे प्रलयकारी अथाह जल को देखकर मानसिक रूप से हताश भी हैं। उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए भगवान गहरी तथा गंभीर वाणी में बोलने लगे। ब्रह्मा जी, चिंतित एवं हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी ये सब इच्छाएं पहले ही पूरी की जा चुकी हैं। मेरे ध्यान करते हुए स्वयं को सुदृढ़ता पूर्वक भक्ति पथ पर स्थित करें और इस प्रकार समस्त ज्ञान आपके हृदय में उदित हो जाएगा। जब आप अपनी सेवाओं में तल्लीन होंगे, उस समय आप मुझे अपने साथ संपूर्ण ब्रह्मांड के भीतर देख पाएंगे और आप यह भी देख पाएंगे कि आप यह ब्रह्मांड तथा अन्य सब प्राणी मेरे भीतर भी हैं। इस दिव्य दृष्टि को प्राप्त करके आप समस्त मोह माया से मुक्त हो जाएंगे तथा इस प्रकार आपके भय का कोई कारण शेष नहीं बचेगा। चूंकि आपने ब्रह्मांड एवं जीवों की सृष्टि करके मेरी सेवा करने की इच्छा की है, मेरी अहेतुकी कृपा से आप कभी भी अपने कार्यों में असफल नहीं होंगे। और विश्वास रखें कि यदि आप अपने चित्त को मुझ में स्थिर रखेंगे तो तथाकथित भौतिक कार्य करते समय भी आप रजोगुण से प्रभावित नहीं होंगे। ब्रह्मा जी, आपने जो मेरी स्तुति की है, आपने जो तपस्या की है और आपका मुझ पर जो दृढ़ विश्वास है, उसे मेरी अहेतुकी कृपा का फल ही समझो। मैं आपकी प्रार्थनाओं से अति प्रसन्न हूँ और मेरे आशीर्वाद से आप अपनी चेष्टाओं में सफल रहेंगे। यह कहकर भगवान नारायण अंतर्धान हो गए और ब्रह्मा जी भगवान के निर्देशानुसार 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने लगे। इस अवधि के पश्चात ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रचंड वायु के प्रभाव से उनका कमलासन तथा नीचे जल हिचकोले खा रहा है, परंतु लंबी तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी को विशेष शक्तियां प्राप्त हुई थी और देखते देखते वे उस वायु तथा जल दोनों को पी गए। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि वह कमल संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और समस्त लोक उसके अंदर समाये हुए हैं। ब्रह्मा जी उन्हें उनकी मूल स्थिति में पुनर्स्थापित करने का पर विचार करने लगे। इस उद्देश्य से वे कमल के आंतरिक चक्र में प्रविष्ट हुए और पहले उसे 3 भागों तथा बाद में 14 भागों में विभाजित किया। इस प्रकार उन्होंने विभिन्न स्तर की प्राणियों के लिए विभिन्न आवासीय व्यवस्था की। आरंभ में भगवान ने अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से 6 सृष्टि की थी। महत तत्व अर्थात समस्त भौतिक तत्व को जोड़ जिनकी सहायता से प्रकृति के गुण कार्य करते हैं। मिथ्या अहंकार, इंद्रिय बोध, ज्ञान एवं कर्मेंद्रियां, नियामक देव और वे अज्ञानता जिसके वशीभूत होकर जीव मूर्खवत कार्य करते हैं। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने 4 प्रकार की सृष्टि की। 6 प्रकार के अचल जीव, 8 विभागों में निम्न पशु, ऐसे मनुष्य जिनमें रजोगुण की प्रधानता होती है। उच्च श्रेणी में आने वाले 8 प्रकार के मनुष्य, देवता, पितर, असुर, गंधर्व और अप्सराएं, यक्ष और राक्षस, सिद्ध, चरण और विद्याधर, भूत, प्रेत और पिशाच तथा किन्नर जैसे अति मानवीय प्राणी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।